दोस्त ने नीली पेन से लिखा, यहाँ लाल कलम नहीं मिलती। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज की कहानी में हम बात करेंगे जर्मनी के उन दो दोस्तों की। जब जर्मनी में हुकूमत ने लोगों पर जुल्म सितम डालना शुरू किया तो लोग एक दूसरे से अलग होते गए। इसी कड़ी में दो जिगरी दोस्त थे। उन्होंने भी फैसला किया कि हम भी शहर छोड़ देंगे। लेकिन शहर छोड़ने से पहले दोनों दोस्तों ने बैठकर कुछ बातें की, जिसका सारांश आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह से एक दूसरे से राब्ता करेंगे, कैसे बातें करेंगे। दोस्तों, उस वक्त टेलीफोन का ज़माना, मोबाइल का ज़माना नहीं था। कुछ ही लोगों के पास जो बहुत ही ख़ास होते थे या बहुत पैसे वाले होते थे, उनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध थी। बहरहाल दोस्तों ने आपस में बात किया कि हम एक दूसरे से खत व किताबत करेंगे, खत के जरिए, पत्र व्यवहार के जरिए एक दूसरे का हालचाल बताएंगे। कहानी आगे इस तरीके से बढ़ती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है कि ठीक है, हम खत तो भेजेंगे, लेकिन खत तो सिपाही पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद ही दूसरे के पास पहुंचाते हैं जिसके नाम से खत रहता है। अगर शासन के खिलाफ कोई बात लिखी रहती है तो उसको जेल की सजा दी जाती है। तो अगर हम खत में कोई चीज लिखेंगे तो किस तरीके से एक दूसरे को पता चले कि कौन सी बात सही लिखी गई है या कौन सी बात झूठी लिखी गई है। उन्होंने तय किया कि अगर बात को, खत को लाल कलम से लिखा जाएगा तो इसका मतलब कि सारी बातें झूठी है, लेकिन अगर खत को नीली कलम से लिखा जाएगा तो सारी बातें सच्ची है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से अलग हुआ, दूसरे शहर में गया और कई महीनों बाद अपने दोस्त को खत लिखा। और खत जो उसने लिखा वो नीली पेन से लिखा कि यहाँ बहुत अच्छाई है, महंगाई नहीं है, रोजगार उपलब्ध है, सुरक्षा व्यवस्था है, कुल मिला के सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी शानदार है, खाने पीने की फरावानी है और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और सब कुछ शानदार है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात तुमको अंत में बताना चाहूँगा कि सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, सब कुछ बहुत शानदार है, लेकिन यहाँ पर पत्र लिखने के लिए लाल कलम नहीं मिलती। धन्यवाद दोस्तों। आज की इस कड़ी में मैं आपके साथ था, आपका दोस्त सैयद मुर्शिद अली, और आपसे निवेदन है कि हमारे इस पेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कोई कहानी आए तो आप तक वो डायरेक्ट पहुंच सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।